कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे थे कि आज मिथुन चक्रवर्ती शामिल होंगे बीजेपी में। बहरहाल बंगाल चुनावों से पहले सियासी दलों में सितारों को जमा करने की एक होड़ सी लगी और इसी में बाजी मार ली बीजेपी ने, क्योंकि बॉलीवुड के बड़े नाम और बंगाल के धरती पुत्र मिथुन चक्रवर्ती आज भगवा झंडा थामने वाले हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर सारी शंकाएं अब दूर हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री की रैली से ठीक पहले दोपहर 1 बजे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की धरती का एक बड़ा और नामचीन चेहरा, जिसके थिरकते कदमों ने एक जमाने में पूरे देश को झुमाया, जिसके अभिनय ने करोड़ों दिलों पर राज किया। वो मिथुन अब भगवा झंडा ओढ़कर बंगाल की जनता को रिझाने को तैयार हैं। पीएम की रैली से ठीक पहले यानी कल शनिवार को बंगाल में बीजेपी की सियासत के सबसे बड़े शिल्पकार कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में मिथुन से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे तो करीब साल भर से मिथुन और बीजेपी के गठजोड़ को लेकर चल रही अटकलें करीब करीब साफ हो गईं। इस मुलाकात से पहले विजयवर्गीय ने मिथुन से फोन पर बात भी की थी। मिथुन दा से मेरी बात हुई है टेलीफोन पे। वो कलकत्ता में आने के बाद मुझसे बात करेंगे जब भी कुछ बोलने की स्थिति में रहूंगा। पर हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इस खबर पर अब मुहर लग चुकी है कि मिथुन दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि आज ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम की रैली में मिथुन शामिल होंगे। मंच पर पीएम के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रहेंगे। पीएम के आने से पहले मिथुन इस रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए प्रचार की इच्छा मिथुन पहले ही जता चुके हैं। चक्रवर्ती शहरे चले आसছেন, আজকে ব্রিগেডে থাকবেন উনি নিজে বলেছেন। তিনি কি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী? আসলে বিজেপি জয়েন তো করুন আগে, আমার জানা নেই কি। আমি শুনেছি উনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান, এর বেশি জানা নেই আমার। बीजेपी कैंप से मिथुन चक्रवर्ती का जुड़ाव चुनावी माहौल सरगर्म होने के साथ ही शुरू हो चुका था। फरवरी महीने में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में मिथुन के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इससे पहले मिथुन खुद नागपुर जाकर आरएसएस मुख्यालय में संघ प्रमुख से मिल चुके हैं। मिथुन इन मुलाकातों को अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा बताकर अटकलों को भले टालते रहे हों, लेकिन सियासी जिज्ञासाएं भी सामने आ ही गईं। 2 दिन पहले मोहन भागवत जी उनसे मिले थे मुंबई में। उसी समय से ये लग रहा था कि वो उधर जाएंगे। तो ये चुनाव के समय हो ही रहा है। बहुत आक्रामक ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और माने लोगों को तोड़ तोड़ करके अपने तरफ मिला रही है। तो इसलिए मिथुन चक्रवर्ती वहां ज्वाइन किए हैं, ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ये प्रत्याशित था। बीजेपी पर ममता का सबसे बड़ा आरोप यही है कि इसके नेता बाहरी हैं और इसी को बंगाली अस्मिता से जोड़कर वो मोदी शाह पर लगातार हमले बोलती रहती हैं। मिथुन का बीजेपी के साथ जाना न सिर्फ ममता के इस सियासी आरोप की सबसे बड़ी काट होगी, बल्कि बंगाल में किसी धमाकेदार स्थानीय चेहरे की उसकी तलाश भी अंजाम तक पहुंचेगी। अब इंतजार है तो इसके औपचारिक ऐलान का। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे मिथुन दा की एक फिल्म है प्यार झुकता नहीं और उसी का गाना है कि आज का अपना प्यार नहीं जन्मों का नाता। और सियासत पे भी इसके साथ भी उनका नाता आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है। फिलहाल शारदा चिटफंड के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे थे मिथुन दा। हालांकि यही एक बड़ा घोटाला था जिसके बाद उन्होंने खुद सियासत से खुद को दूर कर लिया था। उस वक्त जीएमसी के साथ थे, लेकिन शुरुआती पारी जो थी वो वामपंथ के साथ शुरू थी। प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की थी मिथुन दा का शारदा वाला एपिसोड, और जिससे मिथुन दा खुद सियासत से अलग हो गए थे। ईडी ने सवाल जवाब किए थे। कंपनी से मिले 1.2 करोड़ रुपए भी उन्होंने वापस लौटा दिए थे। तो टीएमसी के बाद फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अब सियासत में नहीं जाएंगे। घोटाले में क्योंकि नाम आ गया था तो टीएमसी के साथ अलगाव भी हुआ था, लेकिन आज खबर ये आ रही है कि सियासी पारी की शुरुआत एक बार फिर से बीजेपी के साथ करने जा रहे हैं। खबर यह है कि 1 बजे का वक्त है जब वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाएंगे बीजेपी में और प्रचार भी करेंगे। तो शुरुआती दिनों की बात कर लेते हैं जब वामपंथ की ओर उनका काफी झुकाव भी देखा गया था। और इसके अलावा यहीं से, क्योंकि वो एक विचारधारा वहां से काफी मेलजोल खाती थी, लेफ्ट सरकार के मंत्री सुभाष के काफी करीबी भी माने जाते थे मिथुन दा। लेकिन आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसको लेकर अभी सवाल निशान है। 2011 की बात करें, ममता के न्योते पर आए थे। 2014 में टीएमसी से राज्यसभा के सांसद भी वो रह चुके हैं। 2016 की बात करते हैं, राज्यसभा की सदस्यता से उन्होंने
इस्तीफा दे दिया था, छोड़ दी थी राज्यसभा की सदस्यता उन्होंने 2016 में, और 2016 में ही उन्होंने कहा था कि वो अब राजनीति से संन्यास लेना चाहते। इस तरह का ऐलान भी वो कर चुके थे, उन्होंने ले लिया था। 2019 में जब संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात हुई थी, तब बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो सियासी पारी फिर से शुरू कर सकते हैं, क्या बीजेपी में आ सकते हैं। नहीं, उसका जवाब मिला आज जब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वक्त 1 बजे का बताया जा रहा है जब मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे। तो कोलकाता में 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। ममता बनर्जी भी आज 2 बजे सिलीगुड़ी में विरोध मार्च कर रही हैं, और दोनों बड़े नेता आज शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, और दोनों ने आज 2 बजे का ही वक्त चुना है। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी। खाला होबे, यही स्लोगन है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में। तृणमूल का स्लोगन था, लेकिन आपको सुनाएंगे किस तरह से बीजेपी के जो समर्थक है वो इस वक्त खाला होबे कह रहे हैं। सुना देते हैं। आज के नरेंद्र मोदी जनसभाएं খেলা 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 হবে, খেলা 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 হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, কালীঘাটেতে খেলা হবে, সবাই মিলে খেলা হবে, মা বোনেদের খেলা হবে, মা বোনেদের খেলা হবে, বর্ধমানে খেলা হবে, পানিয়াটিতে খেলা হবে, কামাহাটিতে খেলা হবে, নৈয়াটিতে খেলা হবে। तो आप देख सकते हैं नवदो उत्साह और उमंग देखिए, जो शुरू हुआ था तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन खाला होबे, अब वो बन गया बीजेपी का स्लोगन। और बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं ये लोग उत्तरी 24 परगना से आ रहे हैं, और बसों से बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोगों को इस वक्त कोलकाता में लाया जा रहा है। कई 100 बस है। मैंने जब हम लोग ब्रिगेड की तरफ जा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग इस तरह से आ रहे हैं। अब भीड़ देखिए, एक यहाँ पे है जो ग्रुप आ रहा है, उसके साथ साथ पीछे देखिए और एक ग्रुप है, वो भी आ रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक ग्रुप इस तरह से आ रहे हैं, और अब हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने के लिए कहां से आ रहे हैं। ये देखिए, तो वो रास्ता जो कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड की तरफ जाता है, वहां से इंद्रजीत कुंडू हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। पौलमी मेरी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पौलमी, आप अभी कुछ देर पहले बात कर रही थी कैलाश विजयवर्गीय से, जहां पर उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी है कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। जी, जहां तक हमें पता है नवजोत, कल जब कैलाश विजयवर्गीय जी की बात हुई थी मिथुन चक्रवर्ती से, उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव तो नहीं लड़ना चाहता हूं, पर आप अगर चुनावों में मेरा जितना इस्तेमाल करना चाहे कैंपेनिंग के लिए, 8 फेजेस के लिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं अपने आप को झोंक दूंगा पार्टी के लिए, आप जहां बुलाएंगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये तो तय है कि वो कैंपेन करेंगे, जोर शोर से करेंगे भाजपा के लिए, और भाजपा ने ये भी कह दिया है कि उनकी ज्वाइनिंग भी होगी यहाँ पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। पीछे आप देख सकती है नवजोत, जो माहौल बन रखा है, एक पूरे जश्न का माहौल बन चुका है, यहाँ पर पर्व का माहौल बन चुका है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तरह तरह की वेशभूषा में आए हुए हैं। अलग अलग जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के, नॉर्थ बंगाल से भी आए हुए, कूच बिहार से ट्रेनें आई हुई हैं, पूरी गेरुआ रंग की ट्रेनें आई हुई हैं भाजपा के सिंबल के साथ जो आई है। यहाँ पर अलग अलग कोचेस उसमें थे जो आए हैं यहाँ पर, वहां से समर्थकों को लेकर ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पहुंची है। यहाँ की सड़कें जाम हो गई है क्योंकि लोग चल चल कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी भी काफी समय है प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने तक, और बीजेपी का कहना है, कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जनसेवा तो बहुत छोटी सी बात है, यहाँ पर एक नजर आप बना रखिए। पौलमी, मैं लौटूंगी आपके पास लगातार। पौलमी, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।